हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज दिन सोमवार है और 1 जून है जी। तो आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर के 70वें एपिसोड में हैं, जो कवर करेगा 25 मई 2020 से 31 मई 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है। तो वैसे तो करना ये चाहिए था कि मुझे पूरे मंथ का करंट अफेयर रिवीजन करवाना चाहिए था। थोड़ा सा दिक्कत आ रही उसमें, मैं जल्द ही वो प्रोवाइड करवाऊंगा। वैसे चलिए, ये पूरा करंट अफेयर है पूरे वीक का, तो आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों भारत में राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में कब मनाया गया, यानी कॉमन वेल्थ डे। तो ये भारत में मनाया जाता है जी 24 मई को। ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए, ये उसका फ्लैग का फ़ोटो है। वर्ष 2019 का थीम आ गया है यहाँ पर, खैर यही याद कर लीजिए आप। अ कनेक्टेड कॉमनवेल्थ मैं बता दूंगा 2020 का। पहले इस दिवस को अंपायर डे कहा जाता था, बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदल करके राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया है। मैं राष्ट्रमंडल के ऊपर एक स्लाइड देखेंगे। वर्ष 2020 में राष्ट्रमंडल की 71वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और अंपायर डे पहली बार यानी राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था 1902 में। ठीक है ना। भारत चूंकि बाद में इसका सदस्य बना था, इसलिए 71वां मैंने बताया आपको जी। 28 अप्रैल 1949 को 8 देशों ने मिलकर आधुनिक कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी। वो आधुनिक कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल। ये यूनाइटेड किंगडम थे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। संयुक्त माफ कीजिए, राष्ट्रमंडल का 54 सदस्य देश हैं जी, और ये एक अंतर सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका 54वां देश एशिया का ही है, मालदीव बना है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको। यह संगठन उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि रवांडा और मोजाम्बिक कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे, फिर भी वो इसके सदस्य हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं है जी। ठीक है। ये मैंने जैसा कि बताया कि मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल ये मनाता है, लेकिन इंडिया में 24 मई को मनाया जाता है। एशिया में कुल 8 देश हैं जी जो इस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। उनका नाम है भारत, बांग्लादेश, ब्रुनई, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव। तो मैंने पूरा ब्रॉड बताया आपको राष्ट्रमंडल के बारे में। बीते दिनों दुनिया भर में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बना है जी। दूसरा मतलब सबसे ज़्यादा तो चीन बनाता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। वो भी सिर्फ 2 महीनों में यह उपलब्धि हासिल किया है भारत ने। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इन्होंने 20% की वृद्धि कर दिया है जी। ठीक है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। ठीक है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट का है जी। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। बीते दिनों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी कहते हैं आप, द्वारा नवीनकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ किया है जी। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और एमडी भी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह। कई दफ़ा बता चुका हूं मैं आपको। ओएनजीसी के अध्यक्ष और एमडी हैं शशि शंकर। तो आप दोनों के एमडी के नाम भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा की है? तो इन्होंने 0.4% की कटौती की है जी। ठीक है। पहले 4.4% था, अब 0.4% कट गया, यानी कि अब 4% हो गया है। ठीक है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी कम किया है, 3.75% से घटा करके 3.35% कर दिया है। ठीक है। आपको पता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पिछले दिनों ही मैंने बताया था। अगर आपको पता है तो आप उसका डिफिनेशन लिखिए, नहीं पता है तो वो भी बताइए, मैं कल आपको डिफाइन करके दोनों को बता दूंगा। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों से में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। पहली कब थी? 27 मार्च को, दूसरी 17 अप्रैल को और तीसरी अभी 22 मई को हुआ। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास। आप 24 में जानते हैं उर्जित पटेल, और 23 में कौन थे? रघुराम जी राजन। मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं जी। माइकल पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो, एन एस विश्वनाथन। ये 4 नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल याद कर जाइए आप। बीते दिनों
किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तकनीक विकसित करने का दावा किया है? तो आप फोटो देख बता सकते हैं क्या? ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है जी। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल्स सिद्धांत का अध्ययन किया है। ठीक है, देखिए गुवाहाटी में आईआईटी भी है और गुवाहाटी में क्या है, उच्च न्यायालय है। क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने राज्यों का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी? बीते दिनों किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? बार बार हर संधि से बाहर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, वो है अमेरिका जी। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति हैं, वहाँ चुनाव भी होने वाला है। 35 देशों की यह संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। यह 2002 में साइन किया गया था जी। इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की और भारत इसका सदस्य नहीं है जी। भारत और जापान का अपना ही एक बायलैटरल ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है 2017 में। बीते दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको कहते हैं, ठीक है, ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो ये है जी स्वयं पोर्टल। स्वयं का पूरा नाम आप जानते हैं, स्टडी वेब फॉर ऑफ एक्टिव लर्निंग्स फॉर यंग स्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं हम। यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की यह स्वयं पोर्टल है। तो आप याद रखिए किस मंत्रालय के है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के है जी। पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक सूची भी जारी की है और मैंने जैसा कि स्वयं का पूरा नाम बताया, आप बिल्कुल याद रखिएगा। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये मणिपुर के है जी। ठीक है, जो खुडोल एक एनजीओ की पहल है जिसे याओल कहा जाता है। एनजीओ ने इस पहल के तहत एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों, साथ ही दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। ठीक है, तो इतना जानकारी हो गया। अब बताता हूँ मैं आपको मणिपुर के बारे में। राजधानी इम्फाल है, 16 जिले हैं, राजभाषा मणिपुरी है। गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं जी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 और मणिपुर उच्च न्यायालय है। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क और किबुल लामजाओ वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है जी, किबुल लामजाओ। ठीक है, क्योंकि तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है ये। बीते दिनों नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर की पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की है। यह मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, उड़ीसा में है जी। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जी। ठीक है, अब मैं कोणार्क मंदिर के बारे में बताता हूँ। यह सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है जी, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, और इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। तो याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया था और इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया था जी, 1984 में। इसे काला पेगोडा कहते हैं। ये पेगोडा क्या होता है और काला पेगोडा के अलावा कोई पेगोडा होता है क्या? तो आप इसका आंसर कीजिए और एक और बताइए, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, ये भी बताइए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, 30 जिले हैं जी, राजभाषा उड़िया है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और अभी कुछ दिन पहले बने हैं। विधानसभा पहले भी थे ही, विधानसभा में 147 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 20 सीटें। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है जी, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक बांध है उसका नाम बताइए और एक लेक है उसका नाम बताइए, दोनों का नाम बताइए आप मुझे। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो कुल 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी है जी मेक इन इंडिया के तहत। यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी और 127 वस्तुओं में से ये जो 26 वस्तुएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। चलिए, बीते दिनों दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को किस राज्य के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रोपित किया गया है? तो ये केरल में है जी। ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट है जो केरल में है।
इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया है। इस दुर्लभ पाम को पिनंगा अंडेमानेसिस कहा जाता है और वर्तमान में इसकी मात्र 600 नमूने बचे हैं। ठीक है जी। और ये आमतौर पर सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और 14 जिले हैं जी। राजभाषा यहाँ के मलयालम है। 1 नवंबर 1956 को बना था। मोहम्मद आरिफ खान इसके राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं जी। 140 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में। कहते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 23 मई को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, इसका एक फ़ोटो देखिए आप। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, यह हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन टोटोआइज रेस्क्यू द्वारा विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है जी। यह पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। अमेरिकन टोटोआइज रेस्क्यू के संस्थापक सुसान टेललेम और मार्शल थॉमसन है। इसका स्थापना किया गया था 1990 में और हेडक्वार्टर मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है जी। आप मुझे एक डिफरेंस बताइए टर्टल और टर्टोआइज में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बीते दिनों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए, ये हैं जानवी फूकन। ठीक है, आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है जी, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। अब मैं फिक्की के बारे में बताता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का पूरा नाम है। फाउंडर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास थे जी। फॉर्मेशन 1927 में यानी प्री इंडिपेंडेंट बॉडी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है ये। प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। उदय शंकर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीनियर और संजीव मेहता भी वाइस प्रेसिडेंट ही हैं जी। पवन कुमार अग्रवाल CEO हैं। बीते दिनों किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य मिजोरम है जी। ठीक है, यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। अब मैं मिजोरम में 2 नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। फाम्फुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुरले नेशनल पार्क। मिजोरम की राजधानी ऐज्वल है। बीते दिनों किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है जी। और इसके मंत्री कौन हैं? आप जानते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं जी। इस समिति का अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है जी? स्मृति ईरानी। युवा एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। बीते दिनों किसके द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है जी, वर्ल्ड बैंक ने किया है। इनका फोटो देखिए आप। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं से जोड़ने और एकजुट करने के लिए प्रेरित और सहयोग करेंगे जी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास हैं, आप जानते हैं। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है? तो आप बताइए। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, जगन मोहन रेड्डी जी। इनका फोटो आप देख रहे होंगे। रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको आप MSMEs कहते हैं, को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। सरकार रीस्टार्ट पैकेज के तहत अप्रैल, मई और जून के महीनों के MSMEs की सभी न्यूनतम बिजली बिल शुल्क को माफ़ कर देगी जी। बीते दिनों किस देश के टेनिस स्टार एस्ले कूपर का निधन हो गया है? तो आप इनका फोटो देखिए। ये थे ऑस्ट्रेलिया के जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस प्लेयर थे, एस्ले कूपर इनका नाम था। एस्ले बार्टी भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, अभी कुछ चैंपियन बनी है। बताइए आप। एस्ले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। इसके अलावा वह लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे थे जी। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी अनुभवी थे।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कितने मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टिवला के रूप में मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है 23 मई को, ठीक है। इस वर्ष का विषय है एंड जेंडर इनइक्वलिटीज़ एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज़ एंड फिस्टुला नाउ। देखिए, ये एक प्रकार के डिजीज़ है जो प्रेगनेंसी के समय, प्रसूति के समय होता है जी, ठीक है ना, महिलाओं को खास करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक आर्टिज अदुरीज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जी, इनका फोटो देखिए आप, बिल्कुल लियोन मेसी की तरह लग रहे हैं। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते हैं। 2016 में 35 वर्ष और 2075 दिन की आयु में स्कोर करने कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने हैं जी। इन्होंने 256 गेम्स में 141 गोल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस खेल के भारतीय दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे जी, आप इनका फोटो देखेंगे, यही हैं बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। वह 3 बार ओलंपिक पदक यानी लंदन ओलंपिक जो 48 में हुआ था, हेल्सिंकी ओलंपिक 1952 में हुआ था और मेलबर्न ओलंपिक जो कि 56 में हुआ था, जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे। इवन 56 में जो ओलंपिक हुआ था वह भारतीय टीम के कप्तान थे, जिनमें फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था जी, ठीक है ना। तो आप पूरा याद रखेंगे, ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है जी, और लंदन तो आप जानते ही हैं इंग्लैंड में है। हेल्सिंक फिनलैंड। बीते दिनों कौन सा यूरोपीय देश कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है? तो ये देश स्लोवेनिया है जी, ठीक है ना। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से इसकी बाउंड्री मिलती है, आप मैप में देख सकते हैं। स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लिजाना है जी, इसमें एल साइलेंट रहता है, ठीक है ना। यूरो यहाँ की करेंसी चलती है और जनेजा जनाजा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो आप यूरोप के मैप एक बार ध्यान से देखिए, फ्रांस का लोकेशन आप देख सकते हैं, जर्मनी का देख सकते हैं, इटली का देख सकते हैं जी, स्विट्जरलैंड, सब, ठीक है। चलिए, बीते दिनों किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंस्पेक्टर नौकाओं यानी IB मतलब इंस्पेक्टर बोट्स C-450 एंड C-451 का जलावतरण किया है? तो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये हैं राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने ही किया है जी। ये रक्षा मंत्रालय के हेड हैं, आपके ये रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी के पास MSMEs भी है और सड़क परिवहन भी है और जहाजरानी भी है। और नरेंद्र मोदी जी तो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं जी। रामनाथ कोविंद जी महामहिम अपने देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ठीक है। 25 मई को व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फॉलोअर प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इस दिन को मनाए जाने का घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन और मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। चूँकि ये ICMEC का द्वारा मनाया जाता है, तो इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में है जी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फ्रॉन्ज B हमर हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा याद रखेंगे चूँकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व थायराइड दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 25 मई को ही मनाया गया जी, ठीक है ना। यह दिवस निम्न उद्देश्यों के लिए मनाया जाता है: थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, थायराइड रोगों के इलाज में समझ को बढ़ावा देना, थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में जागरूकता पर बल देना, थायराइड के नए उपचारों के तरीकों के बारे में जागरूकता का विस्तार करना। सर्वप्रथम वर्ष 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के प्रयासों के कारण 25 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था, यानी कि इस बार 12वीं बार मनाया गया, ठीक है। आपको याद होगा 2018 में 21 से 27 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। थायराइड ग्रंथि के बारे में बता देता हूँ। थायराइड ग्रंथि, जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा अंतर्स्रावी ग्रंथि में से एक है।
आपने बाह्य श्राव्य और अंतःश्राव्य दो ग्रंथि पढ़ा होगा। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार का ग्रंथि होता है। बीते दिनों भारत ने किस देश के पीपल्स डिफेंस फोर्सेज पीडीएफ को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है? तो ये इन्होंने युगांडा में सौंपा है जी, ठीक है ना। ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं, आप इनका फोटो देख रहे होंगे। इनका नाम जनरल योबेरी कागुटा मुवेवेनी है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज बनाया गया था जी, ठीक है। अब इनको सौंप दिया गया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, आप फोटो में देखिए। ये एक अफ्रीकी देश है, लेकिन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है जी, ठीक है। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश के नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। 4 देश होते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है जी, ठीक है। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क। चलिए अब मैं हरियाणा के बारे में बताता हूँ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जैसे पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जिले 22 हैं जी हरियाणा में। राजभाषा हिंदी और पंजाबी चलता है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर के। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा में 90 सीटें, 5 सीटें राज्यसभा में और 10 सीटें लोकसभा में है। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है जी, ठीक है। आप इनका फोटो देखिए, ये हैं शिवराज सिंह चौहान। प्यार से लोग इन्हें मामा जी बोलते हैं ना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ और योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। जीवन अमृत योजना, प्रवासियों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में खरीदेगी सरकार। संकल्प योजना, बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना चलाया गया है। चरण पादुका योजना, मैंने बताया था आपको, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त चप्पल जूते देना ना। और एक टॉप पेरेंट ऐप भी चलाया है इस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखेंगे आप। बीते दिनों त्साई इंग वेन ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं जी, ऑलरेडी थे ये देखिए बीच में हैं, लेडी हैं। उन्होंने 20 मई से अपना दूसरे कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही वेन ने 2 टूक कह दिया है कि ताइवान कभी भी चीन के 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत उसका हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, आप लोकेशन में देखिए, रेड कलर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीचों बीच है ना जी, फिलीपींस सी भी एक तरफ है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो ये राज्य बिहार है जी। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे होंगे। बिहार में 12 जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक नेशनल पार्क है जी। नेशनल पार्क कौन सा है आपको पता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो पश्चिमी चंपारण में है, 1989 में बना था। मैं आपको 6 वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताता हूँ। राजगीर, कांवर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन, भीमबंध, गोगाबिल पक्षी और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है। किसी दिन और 6 बताऊँगा। बीते दिनों किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका फोटो देखिए, ये अमेरिका के हैं जी। जेमी ने 6 साल पहले अपने आखिरी आधिकारिक मैच खेला था, जब वो दुनिया में 24वें स्थान पर थी, मतलब उनकी रैंक थी, ठीक है। एक्चुअली उनको चोट के कारण 2014 में उन्होंने ऑकलैंड में ASB क्लासिक में सेमीफाइनल में नहीं खेल पाए थे अपने ही हमवतन वीनस विलियम के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने अपने पेशेवर टेनिस कैरियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हैं। बीते दिनों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो आप इनका फोटो देख के पहचान सकते, पहचानिए। ये एक बॉलीवुड अभिनेता थे जी, ठीक है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियाँ से किया था। उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेड्डी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता था। मात्र 26 साल के थे ये। उन्होंने फिल्म जवरिया जोड़ी के अलावा 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में भी अभिनय किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों किसने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट नवरक्षक तैयार की है? तो इसका नाम है नवरक्षक। इन्होंने भारतीय नौसेना ने किया है जी, ठीक है ना। आप इस किट को देख रहे होंगे, PPE को। यह PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं जी, इनसे पहले सुनील लंबा थे। बीते दिनों फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने वीज़ा के साथ किया है जी, ठीक है ना। वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड बनाती है,
जिसकी फाउंडेशन 1958 में किया था, 1958 में किया गया था। डी हॉक के द्वारा इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ अल्फ्रेड एफ केली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन किया है? तो ये न्यायमूर्ति AK सिकरी हैं जी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और यह केंद्र ने पूरी तरीके से कागज रहित मतलब पेपरलेस काम करेगा। इसके अलावा केंद्र अपने ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा जी। ठीक है, तो IDRC के बारे में थोड़ा सा और जान जाते हैं। चूँकि ये नई दिल्ली में किया गया है, एक्चुअली यहाँ कार्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी यहीं है और इसके अध्यक्ष हैं मेहर S राठी। बीते दिनों किसने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये आयोजन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किया है जी। इसका शीर्षक रखा है राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रदर्शनी का शीर्षक था जी। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी को 5 अलग अलग विषयों पर आयोजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, नेचर स्टडी एंड लैंडस्केप एंड स्कल्पचर। इस वर्चुअल प्रदर्शनी में राम किंकर बैज की प्रमुख 639 कलाकृतियों को दिखाया गया है। उन्हें वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। बीते दिनों किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान LIC ने किया है जी। ठीक है, LIC इंडिया ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है जी। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। 1 सितंबर 1956 को स्थापना किया गया था। बीते दिनों भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। वे किस प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं? तो वे IBM में है जी। ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होता है, IBM का। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है जी। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है और इसमें विजेता को $5000 की राशि भी दी जाती है जी। इसके अध्यक्ष हैं कॉलमैन B रगन और 7 मार्च 1922 को स्थापना हुआ था इसका। बीते दिनों APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप इनका फोटो देखें, ये हैं डॉक्टर तौसीफ खान N। ठीक है, आप SRM यूनिवर्सिटी के नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का ये यूनिवर्सिटी है और उसी यूनिवर्सिटी के ये HOD हैं जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, काहे में है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको BEEE आपको पता होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के HOD हैं जी, SRM यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है और विशाखापट्टनम भी है। बीते दिनों जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं BR शर्मा। ठीक है, BR शर्मा अब जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं जी, या प्रमुख बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल कहिए। और राधा कृष्ण माथुर कहाँ के? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अब यहाँ के नेशनल पार्क बता देता हूँ मैं। सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और दचीगम नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। वहीं हेमिस नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो लद्दाख में है जी। तो आपको एक साथ ये दोनों मैंने बताने का यही मकसद था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखेंगे लद्दाख में, और लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं, RK माथुर। चलिए, बीते दिनों कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो उनका नाम नोआमी ओसाका है जी। ठीक है, आप इनका एक फ़ोटो भी देखेंगे। ये इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है। ठीक है, अब भारत में अगर कोई महिला एथलीट की बात किया जाए तो वो PV सिंधु हैं। ठीक है, इनके बारे में 2 चीज़ बताता हूँ। आपको याद होगा 2019 में मैंने बताया था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था जनवरी में ही, और 2018 में US ओपन जीता था। तो लगातार 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे, US ओपन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है,
जापान की ये हैं, टोक्यो राजधानी है जापान का, जापानी जहाँ का डेनोनिम है, एम्पायर नारुहितो हैं, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हैं जी। यहाँ के संसद को डाइट कहते हैं, करेंसी येन चलता है। होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू ये मेन 4 आइलैंड से बनकर के ये देश बना है जी जापान। बीते दिनों भारत सरकार ने प्रेम के नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इनको नाइजर गणराज्य के राजदूत बनाया गया है जी, ठीक है। नाइजर का हम लोकेशन देखेंगे, वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नाइजर की राजधानी नियामी है, नाइजर की मुद्रा CFA फ्रैंक चलता है और यहाँ के राष्ट्रपति महामदो इस्फैफो हैं जी। अब मैं नाइजर के आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। यह अफ्रीकी है, देश है, आप देख रहे हो इसका माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो सब पड़ोसी देश हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइक्लोन अम्फान प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सरकार द्वारा साइक्लोन से प्रभावित हुए किस राज्य के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। तो ए और बी दोनों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, दोनों को किया गया है जी, ठीक है। फोटो में आपको दिख रहे होंगे ममता बनर्जी के साथ ये देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये तथा उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया है। साथ ही मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये का भी ऐलान किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। बीते दिनों ऊर्जा वित्त निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के साथ किया है जी। इस समझौते के तहत 225 मेगावाट क्षमता वाले पनबिजली परियोजना और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों की स्थापना के लिए 22,000 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी NBPCL के द्वारा। PFC के अध्यक्ष और MD हैं राजीव शर्मा, ICP केसरी NBPCL के प्रबंध निदेशक हैं जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसके साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने WHO के साथ किया है जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। आप फोटो में देख रहे होंगे। समझौते पर हस्ताक्षर कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से है स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, साथ ही ओलंपिक और पैरालंपिक की विरासत को मजबूती प्रदान करना जी, मजबूत करना, शारीरिक गतिविधि के लिए वकालत करना, ठीक है। अब मैं फटाफट WHO के बारे में बताता हूँ। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रोस अधानोम है जी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो जेन एल्सन है और चीफ साइंटिस्ट इसके इंडिया के हैं सौम्या स्वामीनाथन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका UNESC है, ठीक है। अब ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था, लौसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंच और इंग्लिश इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। थॉमस बैच इसके प्रेसिडेंट है जी। बीते दिनों किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। तो ये हैं राजनाथ सिंह जी, आप फोटो में देख रहे होंगे, इन्होंने ही इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है जी। इस वर्चुअल सम्मेलन में रक्षा उत्पाद विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव को बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के विषय पर आयोजित किया गया था। तो आप विषय भी याद रखेंगे, ठीक है। रक्षा मंत्री हैं जी राजनाथ सिंह जी। नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है आप बताइए। 3 मंत्रालय उनके पास। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर SIDM के अध्यक्ष हैं जयंत D पाटिल। वहीं CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं जी, भारतीय उद्योग परिसंघ के। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। तो इसका थीम रखा गया है लोकल से ग्लोबल, ठीक है, लोकल टू ग्लोबल। इस बार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी जहान भी नामक पवेलियन होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वैसे युवा एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी है जी, और उसमें इनका स्वतंत्र प्रभार है। बीते दिनों 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है। तो आप इनका फोटो देखिए, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा भी आज ही के दिन शुरू हुआ था, जिनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। और आपको पता ही है नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब मैं एक छोटा सा आपको एक स्लाइड दिया हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए इनके बारे में ना। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू पिताजी का नाम था, माताजी का नाम स्वरूप रानी था। कमला नेहरू इनकी पत्नी थी, मिसेस थी, और इंदिरा गांधी इनकी संतान थी। इनके स्मारक स्थल को शांतिवन कहते हैं। इन्होंने आज़ादी के समय 9 बार जेल में गए थे और इनको भारत रत्न से सम्मान किया गया था। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना है। किस सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म ने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया है जी, ठीक है ना। मैं फेसबुक के बारे में बताता चलता हूँ आपको। 4 फरवरी 2004 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है, आप जानते हैं इनको। फेसबुक के कुछ प्रोडक्ट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को इसने बाद में अधिग्रहण किया था 2014 में, ठीक है। बीते दिनों किसके द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी WFIRST रखने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा नासा ने किया है जी, ठीक है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि नासा बनने के 6 महीने बाद ही ये ज्वाइन कर लिए थे नासा से जी, ठीक है। चलिए अब नासा के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। हालांकि 1915 से 1958 के बीच नाका नाम से ये एक एजेंसी थी, ठीक है ना। जैसे लीग था, लीग को फिर हमने नाम बदल करके यूनाइटेड नेशन कर दिया था। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है जी, और एम्प्लॉय यहाँ 17,373 2020 का आंकड़ा है ये। एडमिनिस्ट्रेटर इसके हैं जिम ब्रेडेस्टाइन और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जेफ डी विट, ठीक है, CFO जिसको कहते हैं। बीते दिनों भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितने रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो हर खिलाड़ी के खाते में 30,000 रुपया भेजा गया है जी, ठीक है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। खेलो इंडिया के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने 2,749 खिलाड़ियों के खातों में 30,000 रुपये जमा किए हैं। एथलीटों को अपने शहर की यात्रा करने, घर पर उचित आहार प्राप्त करने और अन्य विविध खर्चों के लिए यह खेल भत्ता प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के तहत आउट ऑफ पैकेट भत्ता 1.2 मतलब 1,20,000 रुपये सालाना है जी। इसके लिए प्राधिकरण ने 8.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेलो इंडिया भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था और ये खेल एवं युवा मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। और इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। बीते दिनों किस देश ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये देश रूस है जी, ठीक है ना। रसिया ने ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। मैं रसिया के बारे में डिटेल करूंगा। इसके कैपिटल मॉस्को है, जो कि वहाँ के लार्जेस्ट और बड़ा सिटी भी है ना। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। मैं इन दोनों का फोटो दिखाऊंगा। यहाँ लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा कहते हैं। करेंसी रशियन रूबल चलता है। अब इन दोनों का फोटो देख लीजिए आप। ये व्लादिमीर पुतिन है और ये मिखाइल मिशुस्तिन है जी, ठीक है, प्रधानमंत्री बने हैं नए नए। बीते दिनों किसने अपनी नई पुस्तक द आइस कॉकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो आप फोटो देखिए और फोटो पे आपको दिख रहे होंगे, ये JK रॉलिंग है जी, ठीक है ना। इन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी पूरी, आपको पता होगा, ठीक है। ये बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया गया है। द आइस कॉकबॉग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है जी। इसके सिर्फ 2 चैप्टर है जो फ्री है ना। देखिए रघुराम जी राजन का एक किताब आया था, आई डू वॉट आई डू, 2017 में ऑप्शन में था, तो मैंने सोचा कि बता दूं। वी कृष्ण स्वामी ने सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु लिखा है। तो PV सिंधु के ऊपर एक किताब लिखा है, कौन? बी कृष्ण स्वामी ने। जब किताब विमोचन हुआ था तो मैंने बताया था आपको। सेरेना विलियम्स के 4 किताब है, उनमें से आपको याद रखना है ऑन द लाइन, जो 2009 में आया था, ऑन द लाइन, और माई लाइफ क्वीन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। बीते दिनों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों SME के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है जी, ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO अनुव्रत विश्वास है, आपको याद होगा, कई दफ़ा बता चुका हूँ। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है जी, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO अजय पाल सिंह बंगा हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ, अजय पाल सिंह बंगा CEO कुछ दिन के बाद नहीं रहेंगे, नए बनेंगे, उनका नाम बताइए। बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित किस भाषा के लेखक मुजतबा हुसैन का निधन हो गया है? तो ये तेलंगाना के थे और ये उर्दू भाषा के लेखक थे जी, ठीक है ना।
प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी। इनको साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जी। बीते दिनों किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन के मिश्र धातु तैयार की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है जी, ठीक है ना। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए की गई है जी, ठीक है। आईआईटी मद्रास के निदेशक भास्कर राममूर्ति हैं और आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुआ था। बीते दिनों किसके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, जिसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में है। चैटबॉट पाई को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस चैटबॉट को एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस, ये सारे के सारे एनपीसीआई के उत्पाद हैं जी, ठीक है, में के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है जी, ठीक है। चलिए अब मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। कोर ओवर के संस्थापक और सीईओ अंकुश सब्रवाल हैं और एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप असबे हैं जी। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई पर कितने लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया है? तो इन्होंने 7 लाख रुपए के जुर्माना लगाया है जी। मैं सेबी और एनएचएआई के बारे में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि जुर्माना क्यों लगाया गया है। ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया गया है जी। तो ये एक्चुअली अच्छा ही किए हैं सेबी ने। चलिए मैं बताता हूँ दोनों के बारे में। पहले एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मोटो नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन, बहुत ही शानदार मोटो है ना। फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। टाइप ऑटोनोमस गवर्नमेंट एजेंसी है जी और पर्पस है इसका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके हैं सुखबीर सिंह संधू, तो चेयरमैन याद रखेंगे आप। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, जिनके पास एमएसएमईज भी है। चलिए अब सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 12 1988 में, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं, यूके सिन्हा की जगह पर बने थे। बीते दिनों किस ई कॉमर्स कंपनी ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो ये फ्लिपकार्ट है जी, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट ने किया है कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अब मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बताता हूँ। इसका फाउंडेशन 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में ही है जी। ऑनर इसके वालमार्ट, जो कि वालमार्ट ने खरीद लिया 2018 में करीब 82%। फाउंडर इसके सचिन बंसल और बिनी बंसल थे और सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं जी। इसके सब्सिडरी कुछ कंपनियां हैं, मिंत्रा, जबोंग और फोनपे, इकार्ट, जीवा, टू गुड। अब कर्नाटक के बारे में जान जाइए। राजधानी इसका बेंगलुरु है और जिले 30 हैं। राजभाषा कन्नड़। 1 नवंबर 1956 को बना था ये। राज्यपाल वैजूभाई वाला है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। विधानसभा में यहाँ पर 225 सीटें हैं और 75 सीटें हैं विधान परिषद में। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं जी। तो ये रहा कर्नाटक के बारे में। बीते दिनों माउंट एवरेस्ट विजय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है जी, माउंट एवरेस्ट विजय दिवस के रूप में। एक्चुअली एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे इसी दिन यानी 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि दोनों थे ये। उनकी याद में इस दिन को माउंट एवरेस्ट दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 8504 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने तंबू से निकलकर इन्होंने 29 मई को दिन में 11:30 बजे शिखर पर पहुंचे थे। यह एक लंबा सफ़र रहा और पहाड़ों पर बोझ लेकर चलने वाले कुली से लेकर मेडल लगा कोट पहनने तक। ये कथन किनका है? ये शेरपा जी का कथन है। वही शेरपा जो 29 मई को अपना बर्थडे भी मनाते हैं। कहते हैं कि इससे मेरा बर्थडे तो पता ही नहीं था, लेकिन मैं 29 मई को पहुंचा था, तब से मैं 29 मई को ही अपना जन्मदिन मनाने लगा। बीते दिनों विश्व भूख दिवस, यानी इसको ऐसे वर्ल्ड हंगर डे कहते हैं, वही ज़्यादा सही है, के रूप में मनाया गया है। तो ये 28 मई को मनाया गया जी, वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है। इसके बारे में और जानेंगे। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही अस्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है जी। विश्व भूख
दिवस यानी हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। इसका मतलब ये 10वां वार्षिक डे था जी। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 2019 में 117 देशों में भारत का स्थान 102 था जी, बहुत ही बुरा था, ठीक है, जो अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे था। देखिए, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे फाओ द्वारा मनाया जाता है, आपको पता है, और फाओ का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, कई दफ़ा बताया हूँ। हालांकि विश्व खाद्य दिवस को खाद्य इंजीनियरिंग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के रूप में कब मनाया जाता है? तो वंस अगेन ये भी मनाया जाता है जी 28 मई को ही, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जी, ठीक है। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। 28 मई को यह दिवस प्रजनन अधिकार के लिए महिलाओं का वैश्विक संघ यानी वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट WGNRR द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 1987 में कोस्टरिका में WGNRR के सदस्यों के रीयूनियन के दौरान 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया था। साल 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी जी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और पहली बार किस देश ने इसे मान्यता दी थी। WGNRR का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 1984 में इसकी गठन हुआ था। हर साल कितने मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। ये चौथा आज का दिवस का क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2020 का थीम है, यानी इस साल का थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं, एंटोनियो गुटरेस इसके प्रमुख हैं जी। बीते दिनों बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडियन इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को किसका नया अध्यक्ष और MD चुना गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चुने गए हैं जी अध्यक्ष और MD। वे AV गिरिजा कुमार की जगह लेंगी, जो 60 वर्ष की आयु पर इसी महीने उनका सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट मिल रही है जी। BBB ने मई 2022 तक 2 साल की सेवाओं के लिए OIC के CMD का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों को वर्चुअल इंटरव्यू लिए थे जी, ठीक है। उनमें से इनको सेलेक्ट किया गया। OIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को किया गया था, यानी आज़ादी के अगले महीने। बीते दिनों किस देश के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई विकास बैंक NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। इनका फोटो देखिए, ये ब्राजील के हैं जी। अब तक भारत के थे, है ना। अब तक नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? भारत के थे KB कामत, उनके बारे में बताऊंगा। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया। वह 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था जी, ठीक है। चलिए और बताता हूँ मैं इसके बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य NDB के अगले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर CRO की नियुक्ति और सदस्यता विस्तार शामिल था जी। ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं भारत के अनिल किशोर को NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO यानी चीफ रिस्क ऑफिसर चुना गया है जी। अभी फिलहाल जो वर्तमान में है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष KB कामत है, जो इंडिया के ही हैं, और उपाध्यक्ष और CRO सर्विस JB हैं जी। बीते दिनों इस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका पर लगे हेरोइन रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो इनका फोटो देख के आप बता सकते हैं, ये श्रीलंका के हैं जी। इन्होंने जनवरी 2018 में अपने 1 दिवसीय कैरियर में डेब्यू किया था और डेब्यू में ही इन्होंने हैट्रिक ली थी जी, तो बहुत बड़ी काम है ये। और इन्होंने 2 T20 मैच भी खेले हैं। चलिए अब श्रीलंका के बारे में बता देता हूँ। पड़ोसी देश है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। भारत के जब भी मैप बनाते हैं हम श्रीलंका के मैप बनाना नहीं भूलते होंगे। श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे इसका राजधानी है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली राजधानी कोलंबो है जी।
लार्जेस्ट सिटी कोलंबो ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का सिंहला और तमिल है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं जी। यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। श्रीलंकन रुपया यहाँ करेंसी चलता है। बीते दिनों किस राज्य में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये गोवा में होने वाला था, मैं बताया था आपको जब अनाउंसमेंट हुआ था। इन खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था, मतलब 2015 के बाद पहली बार अब होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गोवा की राजधानी पणजी, 2 जिले, राजभाषा कोंकणी, गठन 30 मई 1987 को। राज्यपाल मृदुला सिंह, एक मिनट, मृदुला सिंह नहीं, तो ये अब सही है, सत्यपाल मलिक है ना। मृदुला सिंह पहले थे, अब सत्यपाल मलिक बन गए हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, मनोहर पारिकर के बाद बने थे। और विधानसभा में यहाँ 40 सीटें, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें। हाईकोर्ट इसका जो है बम्बई हाईकोर्ट है जी, याद रखिएगा। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो आप बताइए किसने किया होगा? बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और इनके सहायक मंत्री यानी राज्य मंत्री आप कहिए अनुराग ठाकुर जी हैं जी। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो पता ही होगा। बीते दिनों महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली किस देश की HIV शोधकर्ता क्वारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका फोटो देखिए आप, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जी। ठीक है, ये पुरस्कार जो है फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, जिसकी वो प्रमुख भी हैं, में किए गए अपने काम के लिए आधा मिलियन यूरो यानी $5,51,000 पुरस्कार जीता है जी। एक बड़ी राशि है ये। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताता हूँ। इसके 3 राजधानी है जी। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव राजधानी, ब्लेमफोस्टीन जुडिशियल है और केप टाउन जो है वो लेजिस्लेचर है। लेकिन सबसे बड़ा सिटी की बात कीजिएगा तो जोहानसबर्ग है, जहाँ एक बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। प्रेसिडेंट यहाँ के सिरिल रामाफोसा हैं, आप जानते हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट हैं डेविड माबूजा। यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। करेंसी यहाँ रैंड चलती है, तो आप याद रखिएगा। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। और इसके मंत्री कौन है, आप फोटो में देख रहे हैं, ये हैं DV सदानंद गौड़ा। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, बिल्कुल सही, फिलीपींस। और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है जी, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुंबई इसकी राजधानी है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और मात्सुकु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं जी। तो आप इतना याद रखेंगे। बीते दिनों विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। ठीक है, इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है जी। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा WGO फाउंडेशन के सहयोग से मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020 के अभियान का विषय है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जी। ठीक है, तो आप इसका थीम यानी विषय याद रखेंगे। अब मैं बताता हूँ WGO के बारे में यानी वर्ल्ड गैस्ट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर USA में है, विस्कॉन्सिन में, और इसका फाउंडेशन 1958 में किया गया था जी। तो आप इस इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखेंगे और हेडक्वार्टर भी। बीते दिनों 28 मई को किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है? तो आप इनका फोटो देख के बता सकते हैं। ये हैं विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इनको वीर BD सावरकर भी बोलते हैं, वीर विनायक दामोदर सावरकर। चलिए मैं इनके बारे में बताता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, वहीं से मैंने ये स्लाइड उठाया है। इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को, यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू से बड़े थे, को महाराष्ट्र में नासिक में हुआ था जी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी की गठन की थी। लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो दोनों याद रखेंगे आप, है ना, भारत में और लंदन में।
विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मैज़िनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज़ हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी थी। उन्होंने 1837 से 43 के बीच विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। इनके नाम पर अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है जी, वीर सावरकर हवाई अड्डा। बीते दिनों हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये मनाया गया 30 मई को। ठीक है, ये हर साल 30 मई को मनाया जाता है जी। और मैं बता देता हूँ, भारत में पत्रकारिता का आगाज़ तो 1780 में हुआ था, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में हुआ था। और जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उदंड मार्तंड, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कई एग्जाम में आ चुका है, तो आप डेट याद रखिएगा, 30 मई 1826। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके क्या थे? संपादक थे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो इनका फोटो देखिए, यही है अजीत जोगी, और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जी। अजीत प्रमोद कुमार योगी का जन्म 19 अप्रैल 1946 को हुआ था, जब वो छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। तब फिर 2000 से 2003 तक वहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे थे जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सुश्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं जी। ये पहले एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मतलब ये कलेक्टर भी रह चुके हैं, आईएएस थे ये। 81 से 85 के दौरान ये इंदौर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे थे। बीते दिनों किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जी। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है। रोजगार सेतु योजना उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी जो अपने घरों में लौट आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में पंचायती राज दिवस के दौरान स्वामित्व योजना लॉन्च किया था। स्वामित्व का पूरा नाम था जी सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो आप याद रखिएगा ये। बीते दिनों किस आईटी प्रमुख कंपनी ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो आप इनका फोटो देखिए, ये विप्रो ने किया है जी। वह विप्रो के वर्तमान सीईओ और एमडी अबिद अली नीमचवाला के स्थान लेंगे, जो 1 जून 2020 को रिटायर हो जाएंगे जी। थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए मैं विप्रो के बारे में बता देता हूँ। विप्रो का पूरा नाम हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल लिमिटेड इसका पूरा नाम था शुरू में। हालांकि पूरा नाम पूछेगा, इसकी ज़रूरी नहीं है। वैसे एससीएल का पूछ चुका है जी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना। वैसे एमआरएफ के भी पूछा है, आप एमआरएफ के बताइए क्या पूरा नाम है। विप्रो का फाउंडेशन 29 दिसंबर 1945 को हुआ था मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ऋषभ प्रेम जी इसके चेयरमैन है जी। एमडी सीईओ तो यही बन गए हैं। चलिए, तो आप याद रखेंगे। बीते दिनों किसके द्वारा अस्थायी खाता संख्या, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी को पैन बोलते हैं, है ना, के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं। आप इनका फोटो देखिए। इस सुविधा का लाभ वे पैन आवेदक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। ठीक है, इस नई सुविधा के लॉन्च होने के बाद आवंटन प्रक्रिया अब कागज रहित मतलब पेपरलेस हो गई है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ई पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा। पहले पैसे लगते थे। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार योजना है जी, उत्तराखंड के। ठीक है ना। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी। उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा मैं। उत्तराखंड के पहले नेशनल पार्क देख लीजिए। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी जिसको बोलते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के गठन जो हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उसकी राजधानी देहरादून है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने ये योजना शुरू किया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय रेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल बढ़ाने का फैसला किया है? तो इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है जी, कार्यकाल विस्तार। ये विस्तार कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा, यानी अगले साल 2022 तक चलेगा ना, 2 साल। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है दिल्ली में
और नई दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था। तो आप याद रखेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीते दिनों किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये देश रसिया है जी, ठीक है ना। ब्रिक्स के आप जानते हैं 5 देश हैं जी, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया, जिसकी मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बैठक मॉस्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया जी। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो आप याद रखेंगे, रिवीजन भी होगी आपको। वित्त सचिव कौन है भारत के? अजय भूषण पांडे, ठीक है। ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है जी? केवी कामत, और संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों वेंकट रमनी सुमंत्रन को किस एयरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको इंडिगो एयरलाइंस के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है जी। वह वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, CMD। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये पहले कहाँ थे, अब ये आ गए हैं इंडिगो में। अब मैं आपको इंडिगो के बारे में बताता हूँ। इंडिगो का फाउंडेशन 2005 में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो गया था 2006 में, 1 साल बाद, ठीक है, 4 अगस्त 2006 को। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। को फाउंडर राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया हैं। चेयरमैन मलेवितिल और दामोदरन हैं, ठीक है जी। और CEO रोनोजोय दत्ता हैं। बीते दिनों किस राज्य में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है जी, ठीक है ना। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसके स्थापना के बाद से INC के इस ऑप्स सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की है, ठीक है। इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है जी? करमबीर सिंह, ठीक है। पहले सुनील लांबा थे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।